अच्छी तरह से आज इस सदन में हमने देखा, अच्छी तरह से हमने देख ली। और जो मायाजाल बुनने की कोशिश मेरे दोनों सांसदों ने की है, हमने भी ये प्रतिज्ञा ली है अध्यक्षा महोदय कि उस मायाजाल को ध्वस्त करके ही हम आपके सामने रखेंगे। और आपके द्वारा अध्यक्षा महोदय इस सदन के सामने और देश के सामने हम तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। असलियत क्या है अध्यक्षा महोदय? असलियत है कि इस डील, इस अनुबंध की शुरुआत हमारी सरकार में नहीं हुई थी, इनकी सरकार में हुई थी जब ये यहां बैठे थे। 1999 में शुरू हुई थी ये। आई एम नॉट यील्डिंग अध्यक्षा महोदय। 1999 में शुरू हुई थी। 1999 में शुरू हुई थी अध्यक्षा महोदय। बैठिए ना, अब थोड़ी सुनने की सब्र रखनी होगी। आप बोलिए, ये दोनों तरफ से हो रहा है। अब आप प्लीज। मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूँ अध्यक्षा महोदय, मैं तो वहां नहीं देख रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। हाँ बोलो। 99 में शुरू हुई। देखने में बुरी नहीं हूँ, देखो आप तो मात्र शक्ति हैं अध्यक्षा महोदय। आपका आशीर्वाद इस पूरे सदन को मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। और न्याय की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। प्लीज आप शुरुआत पे करो। तो जो 99 में शुरुआत हुई थी, 2003 में जो नियमों की बात इन्होंने की, 6000 मीटर से 4500 मीटर की नियम में जो परिवर्तन लाया गया था, वो यूपीए सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन एनडीए सरकार के द्वारा 2003 में लाया गया था। और बैठक हुई थी अध्यक्षा महोदय, बैठक हुई थी 19 नवंबर 2003 में प्रधानमंत्री के कार्यालय में। ब्रजेश मिश्रा जी ने सारे आईएएफ एसपीजी के सभी लोगों को बुलवाए थे और उन्होंने कहा था कि ये नियम बदलना चाहिए। और उसके बाद 22 दिसंबर 2003 को चिट्ठी भी लिखी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय से कि किस हिम्मत से आपने ये नियम बनाया, इसको आपको बदलना होगा, 4500 मीटर करना होगा। ये नियम बदलने का काम एनडीए सरकार ने करवाया। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ अध्यक्षा महोदय, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, इनकी आदत हमें नहीं है कि हर बात पर आश्चर्य लगाओ, पर प्रश्न जरूर उठते हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब आज के अखबार में हमने पढ़ा कि जो हाशके हैं उन्होंने 1 महीने पहले ही अगस्टा वेस्टलैंड को कह दिया था कि एनडीए सरकार ये 6000 मीटर से 4500 मीटर नियम बदलेगी और हमें प्रवेश दिया जाएगा डील के अंदर। आश्चर्य हमें हुआ। और ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं रक्षा मंत्री से। जहां तक कार्रवाई की बात हो, हमारा 1 साल का कार्यकाल था जरूर, और उसका ब्यौरा भी मैं आपको देना चाहता हूं। जब ये मीडिया के रिपोर्ट में आया था, अगले ही दिन भारत के दूतावास रोम को चिट्ठी लिखी गई कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल ये नहीं, लेकिन 16 जुलाई 2012 को नेपल्स के प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भी भारत सरकार के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी। नंबर 2, 19 अप्रैल को 2012 को ही सीबीआई और ईडी को कहा गया था कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक अनुबंध को निरस्त करने की बात है अध्यक्षा महोदय, 15 फरवरी 2013 को भारत सरकार के द्वारा नोटिस अगस्टा वेस्टलैंड को दिया गया था और सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से धारण करने के बाद 1 जनवरी 2014 को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करके रखा गया। फैक्ट नंबर 4 अध्यक्षा महोदय कि 12 फरवरी आपको अच्छा मौका मिला है नुरा, सुन लो भाई, सुन लो। 12 फरवरी 2013 को अध्यक्षा महोदय, 12 फरवरी 2013 को इस मामले को यूपीए सरकार ने सीबीआई के हाथ में सौंपा और 12 दिन के अंदर यूपीए सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई ने लॉन्च की 25 फरवरी को, 12 दिन के अंदर। और उसी महीने में, जुलाई के महीने में, अब सच सुन लो भैया, सच सुनो प्लीज। ज्योतिरादित्य जी, मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रही हूं। सीबीआई ने अध्यक्षा महोदय जुलाई के माह में लेटर रोगेटरी इश्यू किए मॉरिशस को, टूनिशिया को, इटली को। और आज जब आपकी सरकार की 24 महीने निकल गए, 720 दिन निकल गए, आपने 720 दिन में क्या किया? क्या 1 रुपया आपने बरामद की?
क्या एक व्यक्ति को चिन्हित किया जिसने उसमें भ्रष्टाचार किया है? और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो अध्यक्ष महोदय, 2 साल की मोहलत में जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने 19 अप्रैल 2016 को सदन के सामने रखा है, और मैं उनको कोट करना चाहता हूं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट was sent by ED and CBI to Mauritius, Tunisia, Italy, BVI, Singapore, UK, वगैरह वगैरह. The agencies are continuing to pursue responses to the LRs from the countries concerned. ये 8 दिन पहले की बात है। तो 2 साल में जो हमने LRs भेजे, आज तक आपने उसके जवाब भी इन सारे देशों से नहीं लिए। तो ये आपकी गतिविधि रही है 2 साल के अंदर। फैक्ट नंबर 6 अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में पारदर्शिता की बात की जाती है, जवाबदेही की बात की जाती है, और की जानी चाहिए, क्योंकि जरूर ये देश जानना चाहता है। हम कभी इसके पीछे नहीं हटे हैं कि उस डील में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था। मार्च 2013 में जब पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर हम सदन में प्रस्ताव लेके आए थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि सदन के सारे सदस्य भी उस इंक्वायरी में शामिल हो। जब ये लोग इस तरफ बैठे थे तो उस जेपीसी के प्रस्ताव का विरोध क्यों किया, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर जो लोग आज दूध में धुले हुए कहते हैं